Good afternoon, students. Today I am going to explain physical education of class 2, chapter 21, healthy body and healthy mind. A healthy body has a healthy mind. It means that if you are fit and have good health, you will be able to think about good things. Students, अगर आपका बॉडी हेल्दी है, आपका माइंड हेल्दी है, तो इसका यह मतलब है कि आप अंदर से, आपके बॉडी अंदर से फिट है और हेल्दी है, तो आप अच्छी बातों को सोच सकते हैं, गुड थिंग्स को सोच सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं. इफ़ यू आर अनवेल, कैन यू थिंक ऑफ नाइस थिंग्स? कैन यू स्टडी और प्ले वेल? नो, यू ओनली फील सिक. सो यू शुड लर्न टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी. अगर आप अंदर से फिट नहीं हो, अंदर से हेल्दी नहीं हो, तो आपका मन ना तो खेलने में लगेगा और ना ही पढ़ने में लगेगा. ठीक है. उसी तरह से आपको अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, आपको अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए क्या करना होगा? कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करना होगा. फर्स्ट, ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग. सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सुबह में आपको अपने टीथ को ब्रश करना होगा. वॉक अ माइल और सो, टेक अ बाथ एंड क्लीन योर बॉडी फ्रॉम द हेड टू द टो. आपको सुबह में थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करना चाहिए. उसके बाद आपको बाथ करना चाहिए, अपने पूरे बॉडी को क्लीन करना चाहिए क्लीन वाटर से और सोप से, पूरा हेड से लेके नीचे टो तक. ओके. वेयर अ नीट क्लीन ड्रेसेस, पॉलिश शूज एंड फ्रेश सॉक्स. रिमेंबर टू ट्रिम योर नेल्स एंड ब्रश दोज अनटाइडी लॉक्स. Study a bite, eat good food, play with a bat or a toy. For all work and no play. आपको अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आपको नीट एंड क्लीन ड्रेस पहनना होगा. आपको हमेशा अपने शूज़ में पॉलिश करके रखना चाहिए. सॉक्स एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपके नेल्स कटे हुए होने चाहिए. आपको गंदगी से एकदम दूर रहना चाहिए. ओके. वी हैव नो दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स. हम जो फूड्स खाते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ के होते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड. कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो हमें, हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं. फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, पोटैटो एक्सेट्रा. चावल, गेहूँ, आलू, ऐसे कुछ फूड्स हैं जिनको खाने से हमारे बॉडी को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है. सेकेंड वन इज बॉडी बिल्डिंग फूड. कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिससे हमारा बॉडी जो है वो स्ट्रांग होता है, हमारे टीथ स्ट्रांग होते हैं, जैसे मिल्क, फिश, पल्सेस एक्सेट्रा. ओके. बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या क्या है? मिल्क है, फिश है, पल्सेस मीन्स क्या होता है? दाल. ठीक है. ये सारे फूड्स जो है वो हमारे बॉडी को बिल्डअप करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अंदर से स्ट्रॉन्ग करते हैं. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड ये ऐसे फूड्स होते हैं जो कि हमें तरह तरह के डिजीज़ होने से, तरह तरह की बीमारियां जो हमें हो जाती हैं उनसे ये हमें बताते हैं और बचाते हैं. और ये प्रोटेक्टिव फूड्स क्या होते हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स में होते हैं, टोमेटोज़ होते हैं एक्सेट्रा. ऐसे जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो सभी हमें तरह तरह की बीमारियां, डिजीज़ होने से बचाते हैं. एंड फोर्थ वन इज विटामिन एंड फाइबर्स. हमें ऐसे फ्रूट्स खाने चाहिए जिनमें विटामिन भी हो और फाइबर्स भी हो, और वो आपको किस में मिलेगा? फ्रेश फ्रूट्स में एंड ग्रीन वेजिटेबल्स में आपको विटामिन एंड फाइबर्स भरपूर मात्रा में मिलती है. तो ये फूड्स ऐसे हैं जिनको कि अगर हम पर डे अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, खाते हैं, राइस, व्हीट, पोटैटो, मिल्क, फिश, पल्सेस एक्सेट्रा, ये जो भी हैं, इनको अगर हम पर डे खाते हैं तो हमारा बॉडी क्या होता है? बॉडी भी हेल्दी रहता है एंड हमारा माइंड भी जो है वो हेल्दी होता है. ओके. लव एंड केयर, हैप्पीनेस ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी. हमारे बॉडी के लिए सिर्फ ये खाना और इस टाइप के फूड्स ही इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं. इनके अलावे हमारे बॉडी के लिए लव, अच्छी केयरनेस, हैप्पीनेस भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है.
whenever you can, you must smile, because a smile keeps worries miles away. Always remember that laughter is a cure to all disease. हमें जब भी मौका मिलता है तो हमें अपने आप को खुश रखना चाहिए और हमें हंसते रहना चाहिए, क्योंकि लाफ्टर इज़ अ क्योर टू ऑल डिजीज़. रिमेंबर दैट, हमेशा याद रखिएगा, लाफ्टर जो है, हमारा लाफिंग फेस जो है, वो हमें हर तरह की बीमारियों से बचाता है. Once all the parts of a human body started fighting among themselves. एक बार की बात है कि हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी आपस में फाइट कर रहे थे. When the eyes boast to be the most useful, the nose, the ear and the heart also claim the same. आइज ने क्या क्लेम डाला कि मैं इस बॉडी के लिए, हमारा जो ये बॉडी है उसके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हूँ. और इसी तरह का क्लेम हमारे ईयर ने, हमारे नोज़ ने और हमारे हार्ट ने भी डाला. ओके, ये आर्ग्यूमेंट, ये हमारे जो बॉडी पार्ट्स थे ये आपस में कर रहे थे. द आर्ग्यूमेंट वेंट ऑन एंड ऑन, और ये आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू हो रहा था. एट लास्ट द हार्ट सेड, लास्टली हार्ट ने क्या कहा, आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बींग्स. हमारा जो ये हार्ट है इसने क्या कहा कि मैं, ये ह्यूमन बींग्स का जो बॉडी है इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ. बट आई नीड ऑल ऑफ यू टू सर्वाइव, सो लेट अस ऑल स्टे टुगेदर स्ट्रॉन्ग एंड मेक द ह्यूमन बींग्स द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड. इसलिए मुझे आप सभी की, हमारे जो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं इन सभी की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए. Thank you. I hope that student you will be understood this chapter. Thank you and have a nice day.